कल्याणी एजुकेशन के यूट्यूब पेज पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है काव्य बोध। काव्य बोध के इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली कुछ बातें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अस्तु वह अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करना चाहता है और दूसरे के भावों और विचारों से अवगत होना चाहता है। वाणी या शब्द के माध्यम से वह भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। यही वाणी, वार्ता, शास्त्र, काव्य या साहित्य के माध्यम से व्यक्त होती है। हम वार्ता, शास्त्र, काव्य एवं साहित्य के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी वाणी को प्रकट करते हैं। यह वीडियो सभी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है और वहीं जो विद्यार्थी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो काव्य शास्त्र को समझने के लिए काव्य शास्त्र के मुख्य बिंदुओं को समझना होता है। काव्य शास्त्र के मुख्य 5 बिंदु होते हैं। पहला होता है काव्य की परिभाषा, दूसरा काव्य के भेद, तीसरा काव्य के गुण, चौथा काव्य के अंग और पांचवा काव्य की शब्द शक्ति, जिसमें से आज हम काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद को पढ़ेंगे। काव्य की परिभाषाएं, जिनमें ज्ञान विज्ञान की प्रधानता हो उसे हम शास्त्र कहते हैं और जिनमें भाव या प्रभाव की प्रधानता हो उसे काव्य या साहित्य कहा जाता है। यहाँ कहने का आशय यह है कि जो विषय ज्ञान विज्ञान की प्रधानता से संबंधित होते हैं उन्हें हम शास्त्र कहते हैं, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, और वहीं जो विषय भाव प्रधान हो उन्हें हम काव्य या साहित्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहा जाता है। काव्य शास्त्र की परिभाषा विभिन्न आचार्यों के द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित की गई है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्यों को ही काव्य कहा जाता है। अर्थात ऐसे वाक्य जो रस से परिपूर्ण हो। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी साहित्य में 10 मूल रस हैं, तो जो भी काव्य इन रसों से परिपूर्ण है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वह काव्य है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय शब्दों को का जो अर्थ बताने वाले शब्द हैं काव्य कहलाते हैं। रमणीय शब्द जो होते हैं हमारे अगर काव्य में प्रयुक्त हों और उनका जो अर्थ बताने वाला काव्य है उसी को हम काव्य कहते हैं। आचार्य भामा के अनुसार शब्दांशों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और उसके अर्थ के सम्मिश्रण को काव्य कहते हैं। जिस रचना में शब्द और अर्थ दोनों ही सम्मिश्रण हो उन्हें हम कहते हैं काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा अगर मुक्त हो जाए तो ज्ञान दशा में पहुंच जाती है, उसी प्रकार अगर हृदय की मुक्त हो जाए तो वह रस दशा हो जाती है। यानी कि जब आप कोई ऐसा लेख पढ़ें, कोई ऐसा रचना पढ़ें जिससे आपका हृदय मुक्तावस्था में पहुंच जाए तो वो एक रस का अनुभव करता है। हृदय की इसी मुक्त की साधना के लिए मानव की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। और इस मुक्ति की साधना के लिए आज तक हमने जो रचनाएं लिखी हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करके रचनाएं लिखी उन्हें हम कविता कहते हैं या फिर काव्य कहते हैं। काव्य के भेद, तो काव्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य दृष्टि के आधार पर और रचना के आधार पर। सामान्य दृष्टि के आधार पर काव्य, सामान्य दृष्टि के आधार पर काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य क्या है? जिस काव्य में भावों का चमत्कार, संकेतों, अभिनय आदि के द्वारा प्रदर्शित होते हैं और इन भावों से आनंद की अनुभूति होती है, उनके मिश्रण को ही दृश्य काव्य कहा जाता है। संस्कृत में इसे रूपक कहा जाता है। यानी कि जिन काव्यों को देखकर, दृश्य यानी कि देखकर कलाकार है जो अभिनय करता है, उनको देखकर आपके जो अंदर जिस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, जिस तरह के चमत्कार संकेत उत्पन्न होते हैं और इन भावों से हमें जो आनंद मिलता है उसी के सम्मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? दृश्य काव्य। संस्कृत में इसे रूपक कहा जाता है। उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप, स्कंदगुप्त, सत्य हरिश्चंद्र, तो ये सारे के सारे जो नाटक हैं वो दृश्य काव्य है। दूसरा है श्रव्य काव्य।
जिस काव्य में आनंद को सुनकर या पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है वह श्रव्य काव्य होता है। उदाहरण रामचरितमानस, कामायनी, इनको हम पढ़ने के बाद बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं, इसीलिए इन्हें श्रव्य काव्य कहा जाता है। या तो हम इनको पढ़कर आनंद प्राप्त करते हैं या फिर सुनकर। रचना के आधार पर काव्य तीन प्रकार के होते हैं: पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। तो पद्य काव्य क्या होते हैं? वह काव्य रचना जिसमें रस, छंद, अलंकार के अलावा यति, गति, लय आदि का समावेश होता है और यहाँ से आनंद युक्त भाव उत्पन्न होते हैं, तो इसे पद्य काव्य कहा जाता है। तो ऐसी रचनाएं जिनमें रस हो, छंद हो, अलंकार हो, यति, गति, लय इनका समावेश हो, तो वो क्या कहे जाएंगे? पद्य काव्य। पद्य काव्य के प्रमुख दो भेद होते हैं। पहला होता है मुक्तक काव्य, दूसरा होता है प्रबंधन काव्य। मुक्तक काव्य क्या होते हैं? मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है। मुक्तक काव्य एक ऐसा काव्य है जिसमें हर एक छंद का अपना एक अर्थ रहेगा, इसमें पूर्वापर संबंध नहीं रहता है। इसका क्या है, जो मुक्तक काव्य है इनका पिछले वाले छंदों से कोई संबंध नहीं रहता, कि ऐसा नहीं है कि आपको पिछला वाला जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे वाला समझ नहीं आएगा। सबके अपने अपने मुक्त अर्थ है। अतः छंदों या गीतों का क्रम बदल देने पर भी भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती है। अगर हम इनका क्रम भी बदल दें तब भी हमें भाव समझ आ जाएगा। सामान्यतः इसके अंतर्गत गीत, कविता, दोहा, पद आदि आते हैं। सूर, मीरा, बिहारी, रहीम जैसे कवियों के जो दोहे हैं वो मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। मुक्तक काव्य के भी दो प्रकार होते हैं: गेय मुक्तक या गीति काव्य और दूसरा पाठ्य काव्य। गेय काव्य, जो काव्य गाए जा सकते हैं उन्हें गेय या गीति काव्य कहते हैं। जो काव्य मुक्त हो गीति काव्य कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा पाठ्य काव्य, जिस काव्य रचना को पढ़ा जा सकता है। पाठ्य काव्य, जिस काव्य रचना को पढ़ा जा सकता है पाठ्य काव्य कहलाते हैं, यानी जिस रचना को पढ़ के आनंद अनुभूति हो उन्हें पाठ्य काव्य। प्रबंधन काव्य, प्रबंध काव्य में अनेक छंद किसी एक कथा सूत्र में पिरोए हुए रहते हैं, यानी कि जितने भी छंद उसमें उपयोग हो रहे हैं वो किसी न किसी एक ही कथा से संबंधित हैं। छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता है। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, उसमें जीवन की विभिन्न झांकियां रहती हैं। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है। प्रबंधन काव्य काफी विस्तृत होता है और वहीं जीवन, किसी भी व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे पहलुओं को दिखाया जाता है और इसमें किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र का पूरा वर्णन होता है। प्रबंध काव्य के उपभेद देखते हैं: महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, गीत। महाकाव्य, महाकाव्य में जीवन का अथवा घटना विशेष का सांगोपांग चित्रण होता है। बृहद काव्य होने के कारण इसे महाकाव्य कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है महाकाव्य किसी विशेष लोग या नायक पर आधारित रचना होती है। इसकी जीवन की समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध समावेश महाकाव्य में होता है। प्रमुख महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, कामायनी आदि हैं। रामचरितमानस में 7 सर्ग होने पर भी इसे महाकाव्य के अंतर्गत रखा गया। महाकाव्य के प्रमुख लक्षण: महाकाव्य सर्ग और सोपानों में विभाजित होता है। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त महान चरित्र का होता है, यानी कि एक महान चरित्र को धारण करने वाला व्यक्ति ही एक नायक होगा जिसके ऊपर पूरा महाकाव्य लिखा जाएगा। इसमें शांत, वीर और श्रृंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होती है। महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें अनेक छंदों का उपयोग होता है। खंड काव्य, खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक घटना या हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण पक्ष का वर्णन जिस काव्य में हो वह खंड काव्य कहलाएगा। खंड काव्य महाकाव्य की अपेक्षा छोटी रचना होती है जो कि किसी विशेष लोग या व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में से किसी एक विशेष घटना पर आधारित होती है। प्रमुख खंड काव्य हैं पंचवटी, जयद्रथ वध, सुदामा चरित, तुलसीदास, हल्दी घाटी का युद्ध, मेघदूतम, ऋतु संहार आदि। खंड काव्य के प्रमुख लक्षण: खंड काव्य में मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। इसमें एक ही छंद का उपयोग होता है। कथा वस्तु पौराणिक ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है। श्रृंगार व करुण रस प्रधान होता है। इसके उद्देश्य महान होते हैं। जो भी खंड काव्य लिखा जा रहा है वो एक महान उद्देश्य के साथ लिखा जाता है। आख्यान गीत क्या होते हैं?
आख्यानक गीत का अर्थ है कथा, ऐसी पद्यबद्ध रचना जिसमें लघु आख्यान या कथा वर्णित हो। एक ऐसी पद्यबद्ध रचना जिसमें छोटी सी कथा को लिखा गया हो पद्य के तौर पर। किसी कहानी को पद्य का रूप दे देना ही आख्यानक गीत है, तथा जिसके छंदों में गेयता वर्णित हो तथा उसको गाया भी जा सके, उसे क्या कहेंगे? आख्यानक गीत। या दूसरी परिभाषा, वह काव्य रचना जिसमें किसी मानव सहित या प्रकृति का यथार्थ सत्य घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, उसे आख्यानक गीत कहते हैं। इसमें वीर, करुण और ओज गुणों जैसे स्पष्ट आदि का स्पष्ट समावेश होता है। उदाहरण, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया झांसी की रानी गद्य काव्य। वह काव्य रचना जिसको लय तुक के आधार पर गायन नहीं किया जा सकता। यह काव्य रचना एक संपूर्ण भाव को प्रदान करने वाली होती है। एक ऐसी काव्य रचना जिसे हम गा नहीं सकते हैं लेकिन संपूर्ण भाव को प्रदान करती है, और सामान्यतः मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। इनमें भी प्रत्येक छंद एक स्वतंत्र रूप में होता है। अगर हम एक लाइन में कहें तो जो गद्य काव्य है वो मानव की बोलने लिखने की छंद रहित, उसमें कोई व्याकरण की शर्तों पर जिसे ना लिखा जाए वो। इसमें भी प्रत्येक छंद एवं एक स्वतंत्र रूप में होता है, किंतु रस और अलंकार पद्य की भांति ही होते हैं, तो इसे ही गद्य काव्य कहा जाता है। एकांकी, उपन्यास, कहानियां, नाटक, ये सभी इसके अंदर आएंगे। चंपू काव्य, वह काव्य रचना जिसमें अधिकांश गद्य के माध्यम से किसी अर्थपूर्ण विषय की काव्यात्मक विवरण होता है, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। इसमें एक ही अर्थ, एक ही केंद्रीय भाव का उल्लेख होता है। या फिर दूसरी परिभाषा, गद्य पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। गद्य तथा पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। तो ऐसी काव्य रचना जिसमें कुछ पद गद्य हो, कुछ पद पद्य हो, इस तरह से जो रचना लिखी जाए उन्हें हम चंपू काव्य कहते हैं। जैसे साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा विश्वधर्म, श्री वियोगी हरि, साधना, श्री राय कृष्ण दास, प्रवाल, श्री राय कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई हैं। ये चंपू काव्य के प्रमुख उदाहरण हैं। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें। थैंक यू सो मच।